बिहार में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग क्या इशारा करती है? प्रचार के आखिरी दिन तक साइलेंट रहने वाला बिहार का चुनाव पहले चरण की वोटिंग के दिन अचानक बोल पड़ा। ये मौन बहुमत आखिर किसकी तरफ जा रहा है? नीतीश का 10,000 वाला कार्ड काम कर गया या फिर तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे ने बदलाव की इबारत लिख दी? आजादी के बाद से लेकर अब तक बिहार में कभी इतनी बम्पर वोटिंग नहीं हुई। हाँ, एक बार सबसे जबरदस्त वोटिंग हुई थी साल 2000 में, जब लालू और रामविलास एक साथ आए थे। करीब 62% वोटिंग हुई थी। लेकिन 2025 में पहले ही चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है और अभी दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है। 11 तारीख को वोट पड़ेंगे। सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम 100 सीटें जीत रहे हैं, कोई बता रहा है कि हमने तो सुपड़ा ही साफ कर दिया। देखिए, नतीजे तो 14 तारीख को आएंगे। लेकिन 6 नवंबर की शाम होते होते जब पत्रकारों ने इसका आकलन करना शुरू किया तो माथा घूम कर रह गया। सुबह से जो लंबी लंबी कतारें बूथ पर दिखी, उनको डिकोड करने की कोशिश हुई तो बात सामने आई कि भैया, खेला तो हो गया। और ये किसी और ने नहीं किया, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने किया। पहले चरण की वोटिंग से पहले एक नारा गूंज रहा था कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। अब इसको अगर आसान भाषा में समझे तो मतलब यह है कि जिन सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी नहीं थे, वहां नीतीश के कार्यकर्ताओं ने एनडीए प्रत्याशी के लिए कोई ताकत नहीं लगाई। पहले चरण में बीजेपी 48 और चिराग की पार्टी 10 सीटों पर लड़ी। बिहार के कई पत्रकारों का दावा है कि लालगंज, महुआ, बख्तियारपुर, विक्रम, गयाघाट, परबत्ता, वजीरगंज ये जैसी सीटें हैं, यहां पर बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन ये बीजेपी के हाथ से निकल गई। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मोकामा में अनंत सिंह हार रहे हैं और उसकी बड़ी वजह ललन सिंह होंगे, क्योंकि उनके एक बयान ने यहां पर लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा को बना दिया। अगर नेता हार तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में टाइट कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक पहले चरण में नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों को फायदा हुआ है। नीतीश को फायदा हुआ है, बीजेपी को नहीं, ये याद रखिएगा। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अमित शाह की जिद एनडीए को पहले चरण में ले डूबी। नीतीश को सीएम फेस ना घोषित करना भाजपा को नुकसान कर गया। नीतीश कुमार के साथ उनके वोटर्स और सपोर्टर्स की सिंपैथी रही। पहले चरण में नीतीश कुमार के वोटर्स ने बीजेपी और चिराग पासवान से दूरी बना ली। मतलब बीजेपी का वोट तो जेडीयू को ट्रांसफर हुआ, लेकिन नीतीश कुमार का वोटर बीजेपी या फिर चिराग के बजाय तेजस्वी के साथ चला गया। वजह एक और भी है। तेजस्वी का चेहरा शुरू से ही क्लियर था। कुछ सीटों पर असहमति हुई, लेकिन आखिर में ये सब कुछ ठीक हो गया। 18 रैलियां करके तेजस्वी यादव ने जान लगा दी। इसका असर भी लोगों के बीच में दिखा और नीतीश का फेस घोषित ना करना बीजेपी का नुकसान कर गया। तेजस्वी यादव ताकत झोंक रहे थे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब अलग अलग जगह प्रचार कर रहे थे। यानी कि पूरा जो फोकस था वो तेजस्वी यादव पर ही रहा। अखिलेश यादव ने पूरे प्रचार में तेजस्वी यादव का चेहरा ही आगे रखा और हर जगह पर सीएम बनाने की वो अपील करते रहे। तेजस्वी लोग आपको पता भरोसा दिला के जा रहे हैं, तेजस्वी जी बिहार में बनाएंगे, हम यूपी में बनाएंगे। और कभी मोबाइल पर देखना, गूगल करके देखना, सबसे अच्छा एक्सप्रेस देश में अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने, और ऐसा एक्सप्रेस बनाया था जिससे हवाई जहाज उड़ा सकते थे। प्रशांत किशोर ने भी खूब मेहनत करी, लेकिन वोटिंग के दिन वो बीजेपी का ही बड़ा नुकसान कर गए। वोटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में बदलाव होगा। इधर पहले चरण की वोटिंग ने तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया है। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून,
ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बीजेपी और जेडीयू के बिगड़े रिश्तों की तस्वीर भी खुल गई है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पब्लिक ने विरोध किया, गाड़ी पर गोबर फेंक दिया तो विजय सिन्हा ने कहा कि सब राजद के लोग हैं। लेकिन लखीसराय के एसपी ने उनकी पोल खोल दी और कहा कि ये सब गांव के ही लोग हैं, आप ही के वोटर हैं, सड़क न बनने से नाराज हैं, ये उन्हीं लोगों का गुस्सा है। विजय सिन्हा इसके बाद पुलिस पर ही भड़क गए। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? हो तो विजय सिन्हा चाहते थे कि विरोध करने वालों पर गोली चला दी जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी सुनी नहीं। इसके बाद विजय सिन्हा राजद के एमएलसी से भिड़ गए, शराब पीने का आरोप लगाया तो प्रशासन ने उस आरोप को भी झुठला दिया। यानी नीतीश की पुलिस, नीतीश का प्रशासन कहीं भी विजय सिन्हा के सपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। इसी वजह से वो और भी ज्यादा झल्ला गए। इन सारी तस्वीरों ने एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी दोस्तों कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ तो चुके हैं और इसका भारी नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है। अगर पहले ही चरण की बात करें तो दोस्तों महागठबंधन आगे हो चुका है। इसीलिए तेजस्वी अब ये अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा अलर्ट रहना है, बूथ पर ताकत के साथ जुटे रहना है। यानी कि दोस्तों दूसरे चरण में महागठबंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा। इधर आपसी लड़ाई में उलझा एनडीए दूसरे चरण में पूरी तरह बिखर भी सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। पहले चरण के चुनाव को आपने कैसे देखा, अपनी राय हमें साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उल्टा चश्मा यूसी को मजबूत कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।